आप सभी का स्वागत है, आप सभी को सलाम। आज सबक के दिन आप सभी को सबक मुबारक हो। और हम जो है आज के लेसन स्टडी को जो है वो सीखने वाले हैं। हम जानते हैं कि हम जो है गॉड्स लव एंड जस्टिस के बारे में सीख रहे हैं। हमने पहले दिन सीखा कि किस तरह से परमेश्वर ने हम सभी से जो है वो फ्रीली प्यार किया है। एक कवनेंटल प्यार जो है वो किया है। और उस कवनेंटल प्यार में और फ्रीली प्यार में हमने देखा कि हर जाति का हर एक इंसान जो है वो शामिल है। परमेश्वर का प्यार किसी भी तरह से मतभेद नहीं करता है, ना अमीरी ना गरीबी, ना इंसान की जेंडर को देखकर, ना उसके रुतबे को देखकर, ना ये देखकर कि वो यूनानी है या वो अ, इब्रानी है। खुदा हम सबको प्यार करता है। और उसका प्यार जो है कवर्नेंटल है कि जो कोई भी उसको उसके पास मुड़कर आएगा, खुदा उसको जो है निजात देगा। और कैसे हम खुदा को प्रसन्न करते हैं, हमने लेसन 3 में सीखा कि हम खुदा को प्रसन्न अपने जब हम अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं। उसने वहां पर प्रोडिगल सन की जो है वो कहानी दी। और वहां पर हमने सीखा कि उसके लिए उसका बड़ा बेटा भी, उसका छोटा बेटा जो गुम गया था और वापस आया है, दोनों जो है वो बराबर थे। फिर हमने देखा खुदा पैशनेट है। उसका एक जुनून है, उसका एक तरस वाला दिल है जो वो हमारे लिए करता है, कि वो हमारे पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करता है। इसीलिए हमने होशे की पुस्तक में उसके पहले अध्याय की आखिरी आयतों में देखा, खुदा ने कहा कि आई नेवर गिव अप ऑन यू। फिर हमने देखा खुदा के रौथ के बारे में कि उसका जो प्रकोप है वो भी जो है वो प्यार भला जो प्यार भरा जो है प्रकोप है। क्योंकि हमने जब कल पिछले हफ्ते देख रहे थे खुदा की जस्टिस को, तो जस्टिस वर्ड जो है वो जेडेक से आता है। जेडेक का अर्थ है कि किसी पर अत्याचार किया जा रहा है और कोई इंसान उस अत्याचारी को के सामने जो है खड़ा होकर उसका अत्याचार जो है वो खत्म कर रहा है। सो खुदा अपना न्याय जो है वो दे रहा है। सो ये इस न्याय में भी जो है हमने उसके प्रेम को देखा है। क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ और मेरे बच्चे को अगर कोई भी आ, मारने की कोशिश करेगा, तो मैं अपने बच्चे के सामने और मारने वाले के सामने आकर जो हूँ वो खड़ी हो जाऊंगी। मैं उसे रोकूंगी। सो जब हम अत्याचारी को रोकते हैं या खुदा रोकता है किसी भी अत्याचारी को, तो वो उसके प्यार को दिखाता है कि जिस अत्याचार से हम पीड़ित हैं, उस दर्द से जो है अपने बच्चों को जब बचा रहा है। सो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि उसकी संतान को जो छेड़ता है वो उसकी आग की पुतली को छेड़ता है। सो इतना प्रेम है। सो उसके प्रेम के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इविल। जैसे हमारी संसार में भी जो है हम देख रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम जो है ईवल की जो है वो बढ़ रही है। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम देखें, तो खुदा ने जब शैतान को और उसके दूतों को फेंकता है, उसके बाद फर्दर बाइबल बताती है कि उसका समय कम होने के कारण वो तेजी से काम जो है अपना कर रहा है। आज हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है ईवल की। सो द प्रॉब्लम ऑफ इविल, जिसका कि हर कोई प्रश्न पूछता है। किसी भी बच्चे से पूछ लें, किसी भी औरत से बात कर लें, किसी भी आदमी से बात कर लें, उसका प्रश्न खुदा के प्रति ये होता है कि अगर खुदा इतना अच्छा है तो इतनी समस्याएं क्यों हैं। खुदा ने लूसीफर को जब उसने बगावत की वहीं पर क्यों नहीं मार दिया। क्यों उसने इतनी पीड़ा जो है वो धरती पर डाली कि हम सभी जो है वो अत्याचारी के हाथों में अत्याचार जो है वो सह रहे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो जिक्र हमें सुनने को मिला है कि अत्याचार जो है वो मसीही परिवारों के ऊपर करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। ये सब कहाँ से आता है, क्यों होने देता है खुदा। इसी के इन इन सभी सवालों का जो है वो जवाब हम आज की लेसन स्टडी में देखेंगे। आइए, इससे पहले कि अपनी लेसन स्टडी में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे प्यारे परमेश्वर हैं। आपकी जस्टिस में भी आपका प्यार है। और खुदावंद, जो दुष्टता इस धरती पर है, जो अंधकार इस धरती पर है खुदावंद,
वो भी खुदावन यीशु नासरी, उसमें भी आप कूद पड़े हमारे साथ। ये भी आपका प्यार है। पर आज जब हम आपकी जुबान से ये सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, खुदावन आप हमारे साथ बात करें, और खुदावन हमें माफ कर दे हमारे सारे गुनाहों से, हमारे सारे पापों से, हमारे गंदे ख्यालों से, और जो जुबान से भी खुदावन बुरा हमने बोला है खुदावन, उसकी भी हम क्षमा चाहते हैं। हमें माफ कर दे प्रभु। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। हमें अपनी अपनी आत्मा से प्रभु जी सिद्ध करें, और आज के वचन को समझने की कुवत और ताकत दें। आप बढ़े और हम घटते जाएं, आप बोलें और हम सुने। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी याद करने की आयत जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 4 आयत है। वेल, जो टॉपिक है वो उत्पत्ति से निकल रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा बाइबल स्टडी में यही कहने की कोशिश की है कि हर सवालों का जवाब जो है उत्पत्ति के पहले 3 अध्यायों से शुरू होते हैं। पर हर अच्छी खबर का जो जवाब है, वो यानी सवालों के जवाब और उनके उनके कश्मकश की अंत जो है, वो हमें प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी 3 अध्यायों में जो है वो देखने को मिलते हैं। बीच में जो आप पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वहां पर आप परमेश्वर के प्रेम को उसके लोगों के प्रति जो है वो देखते हैं। पर आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 4 आयत में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है, गॉड विल वाइप अवे एवरी टीयर। ईवल ने क्या दिया है हमें, दुष्ट ने क्या दिया है, दुष्ट ने हमें आंसू दिए हैं। और जो खुशखबरी है, जो अंत है इस सभी बातों का, वो अंत ये बताता है कि खुदा हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। अगर आपके पास हिंदी बाइबल है तो मेरे साथ ये वचन जो है वो पढ़ सकते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसकी 4 आयत में है। ठीक। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये जो शोक की बात आई है, पीड़ा की बात आई है, मृत्यु की बात आई है, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? जब हम ये देखते हैं कि ये शुरुआत जो है वो बाग एदन से, क्योंकि हमने उत्पत्ति में जो है देखा है कि बाग एदन में जब पाप हुआ उसके बाद परमेश्वर ने जो है कर्स जब दिया है, इस धरती को भी दिया है, आदम और हवा और सांप को तो जो श्राप मिला ही मिला, पर इस धरती को भी जो है वो मिला है। तो उसमें क्या था, उसमें ओवरऑल जो है वो दुख है, तकलीफ है, दर्द है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने अगर गलती करी दी थी इंसान ने, तो परमेश्वर ने ये दुख तकलीफ जो है वो खुद अपनी जुबान से जो है वो दिए हैं। वह खुदा जानता था कि ये सारी चीजें आएंगी, तभी उसने जो है आदम और हवा को पहले ही चेतावनी दी थी कि बागेदन के हर एक फल को खाना, पर जो बागेदन के मध्य में पेड़ का नाम भी दिया था, फल जो कि भले और बुरे का ज्ञान रखता है, अगर तुम उसे खाओगे तो तुम क्या होगे? मर मौत, जाओगे। मर जाओगे। यहां पर क्या कह रहा है कि दूसरी जो नया जमीन और नई आसमान की बात जो है परमेश्वर कह रहा है, उसमें मौत नहीं है। क्यों नहीं है मौत? क्योंकि वहां पर ना आज्ञाकारिता नहीं है। यहां पर आदम और हवा ने खुदा की बात को नहीं सुना। और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अच्छा और बुरे का ज्ञान था, अच्छा खुदा है, बुरा क्या है? ईवल है, यानी दुष्ट है या शैतान है। जब उसका भी हमने ज्ञान लिया, उसके ज्ञान का मतलब क्या है? उसके ज्ञान का मतलब उसकी सोच को ले लिया, उसके कार्यों को ले लिया, उसके करेक्टर को जब हमने ले लिया, हम खुदा के वचन को, उसके ज्ञान को लेते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। राइट? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, वो हमारी बुद्धि कौन सी देता है, बुरे कामों की कि अच्छे कामों की? अच्छे अच्छे। कामों के लिए। अच्छे कामों की। जब हमने
बुरे का ज्ञान लिया, तो हमने कौन सा ज्ञान ज्ञान लिया है? बुरे का ज्ञान ले लिया। सो इसीलिए बाइबल जो है वो बहुत साफ है। दो तरह के ही सेक्ट्स का जो है वो वर्णन कर रहा है, कि एक धर्मी है, एक अधर्मी है। एक अच्छे काम करने वाले हैं, एक बुरे काम करने वाले हैं। एक शारीरिक है, एक जो है वो आत्मिक है। सो हम दो चीजों में स्प्लिट हो गए, इसीलिए क्योंकि गुड और इवल के बीच में हमने जो है वो बैटल स्टार्ट कर दी। और जब हमने चूज किया, हमारे माँ बाप ने जब ये चूज किया, चाहे किसी भी तरीके से वो भड़काए गए, उन्हें भरमाया गया, व्हाट्सएवर वे, जैसे भी था, पर उन्होंने ये चूज किया। वेल, कल ही जो है, कल नहीं परसों, मैं किसी से बात कर रही थी और उस व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही कि वो कोई प्रॉपर्टी ले रहा था। वो और उसकी पत्नी ने प्रॉपर्टी ली और काफी सालों से इसी कश्मकश में है। सो एवरी टाइम वो हेल्प जो है वो मांग रहा है। तो मैं उससे एक एक सवाल पूछा, मैंने कहा, डिड यू आस्क गॉड जब तूने ये प्रॉपर्टी को खरीदना था? तूने खुदा से जो है वो पूछा? तो उसने कहा कि खुदा की रजा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी या खरीदने की सोची थी, तो इसका मतलब उसकी रजा थी। तो मैंने उससे फिर ये बात जो है वो करनी शुरू की, कि क्या खुदा ने, अगर एक तरफ मैं तुझे एक पपी देती हूँ जो कि बिल्कुल रोबोट है, उसको टीके लगाने की भी जरूरत ना पड़े, उसके जो बाल हैं वो भी उखड़ ना रहे हों तेरे घर में, और वो जो है तेरे कहने पे भौंके, और तेरे पास आए भी तब जब तू कहे कि कम, और तेरे पास आ जाए, और जब तू कहे जा तो वो तेरे से जो है वो चला जाए, और जब तू कहे कि बोल तो तब वो बोले। तो दूसरी तरफ जो है मैं तुझे एक जिंदा, एक कुत्ते का बच्चा जो हूँ वो दिखा रही हूँ, और उसको जो है तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, और वो तेरे पास आ रहा है, तुझे चाट रहा है। सो उन दोनों में से कौन सा जो है तेरे लिए ज्यादा अ, तुझे खुशी देने वाला जो है वो पात्र होगा? एक रोबोट, या एक जीवता जिसके पास अपनी इच्छा है, वो अपनी इच्छा से आ रहा है, अपनी इच्छा से तुझे प्यार कर रहा है, अपनी इच्छा से वो भौंक रहा है? वैसा प्राणी पसंद आएगा कि एक मशीन तुझे पसंद आएगी? तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान जो है एक जीवते प्राणी की तरफ गया कि नहीं, वो ज्यादा पसंद आएगा। तो मैंने कहा, खुदा ने तुझे भी जो है वो रोबोट नहीं बनाया, या वो अपनी इच्छा के साथ जो है वो नहीं चला रहा है। अगर सपोज करें कि मुझे वो अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा है, तो मेरे सारे जो भी मेरे से गुनाह हो रहे हैं, जो भी मैं गलत काम कर रही हूं, उसका दोषी कौन हुआ? थिंक अबाउट इट, उसका दोषी कौन हुआ? इंसान खुद होता है। नो नो नो, अगर खुदा मुझे चला रहा है और मैंने अच्छा, गलतियां की हैं, तो फिर दोषी कौन ठहरा? खुदा ठहरा। खुदा ठहरा। तो हम्म। बाइबल के अनुसार तो हम कटहरे में खड़े होने वाले हैं, हमारी जजमेंट होने वाली है, खुदा की जजमेंट नहीं होने वाली। तो अगर खुदा सब राइट। चीजें अपने हिसाब से हमारी जिंदगियों में कर रहा है, तो इसका मतलब अगर जहां पर हम गलत रह चुके हैं वहां पर तो यीशु मसीह फिर, या खुदावंद खुदा जो है वो दोषी ठहरा। और ये दोष कौन लगा सकता है खुदा पर? ये डॉक्ट्रिन किसकी डॉक्ट्रिन है? शैतान की डॉक्ट्रिन है। या। या। क्यों? क्योंकि शैतान, अगर मैंने उससे कहा, अगर शैतान आसमान की बादशाह से गिराया गया था, क्या उसने बड़ी अच्छी चीजें की थी जो उसे गिरा दिया गया? इमेजिन करें, किसी इंसान को घर से कब निकाला जाता है? जब बहुत ही बेहुदा हरकत कोई इंसान कर दे। तो अगर वो आसमान की बादशाह से, जो कि पवित्र जगह है, जिसका परमेश्वर भी पवित्र है, धर्मी है, जो कोई भी पाप नहीं है जिसमें, इंसान बन के भी वो आया, उसने तब भी एक पाप नहीं किया। तो इमेजिन करें कि वो स्वर्ग की बादशाह में कैसे पापी हो सकता है। तो उस जगह से अगर उसे फेंक दिया गया है, तो उसने जरूर बेहुदा बातें जो है वो की होंगी। उसने जरूर एक तिहाई फरिश्तों को खुदा के विपरीत किया होगा। इसीलिए दो टीम स्प्लिट हुई हैं। एम आई राइट? यस। जी। या सो इसका मतलब उसी ने ये सोचा, उसी ने ये सोच दे रखी है हमें, कि हम नहीं, खुदा की रजा के अनुसार हम सब कुछ कर रहे हैं।
हमारे पास खुदा ने फ्री विल दी है। सो आज हम यही लेसन जो है उसको और अच्छी तरह से जो है वो देखेंगे। सो बहुत सारे लोग ये कहते हैं गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल गुड, वाई इवल इज देयर। आपने कभी देखा है कि सोप की फैक्ट्री आपके घर के पास लगी हो और आपको नहाने की जरूरत ना पड़े? नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं। आपको सोप को पकड़कर रगड़ना पड़ेगा और उसके बाद आप साफ होते हैं। सो यीशु मसीह अगर उसकी कुर्बानी पवित्र है, अगर वो हमें सभी पापों से जो है वो साफ करने वाला परमेश्वर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हम सोचे कि अगर वो इतना अच्छा है तो ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है। क्योंकि दुनिया ने खुदावन यीशु मसीह को इन्वॉल्व ही नहीं किया है अपने डिसीजंस में। अगर वो इन्वॉल्व कर लेते तो वो धर्मी होते। अब उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया है खुदा की रजा को, खुदा के हुक्मों को, खुदा के वचनों को, तो वो क्या है? बुरे हैं। हमें ही देख लें, जब हम यीशु मसीह को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, क्या हम अच्छे थे? नहीं। हम्म। पर यीशु मसीह को जानने, उसके कलाम को जानने के बाद हम थोड़े बेहतर हुए हैं कि नहीं? यस। एग्जैक्टली, चेंजेस आई हैं। सो यही चीज मैंने उसको समझाने की जो है वो कोशिश की और उसे ये बात जो है वो समझ आ गई। खुदा का शुक्र है। सो कहने का अर्थ ये है कि ईवल जो है वो इस धरती पर आया जरूर है। हमारे माँ बाप, जो पहले माँ बाप थे, उनके डिसीजन जो थे वो पुअर थे, उनके डिसीजन रॉन्ग थे, जिसके कारण जो है ये सारी चीजें हमारी जिंदगियों में जो है वो आ गई हैं। बट क्या खुदा ने हमें ऐसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। सो इसलिए पाप का ओरिजिन और रीजन फॉर इट एग्जिस्टेंस आर द सोर्स ऑफ ग्रेट परप्लेक्सिटी। बहुत सारे लोग खुदा को बहुत बुरा भला कहते हैं, सिर्फ इसी बात को लिए कि पाप इस धरती पर है और उसका यहाँ पर रहना क्यों। दे सी द वर्क ऑफ evil with its terrible results of woe and desolation। और जैसे ही हम बॉम्ब ब्लास्ट देखते हैं, लोगों का मरना देखते हैं, अब छत्तीसगढ़ में ये बयान दिया गया है कि बहू बेटियों को जो है उनका रेप किया जाएगा, उन्हें नंगा किया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। सो व्हाटसोएवर, हम उस ईवल के रिजल्ट को देखकर हम गुड गॉड को जो है वो बुरा कह देते हैं। you know and they question how all this can exist under the sovereignty of the one who is infinite in wisdom, in power, in love. Here is the mystery of which they find no explanation. So इस कारण जो है वो क्या है, वो इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? खुदा के कलाम तक पहुंचते ही नहीं है, खुदा की जुबान सुनते ही नहीं है। खुदा की जुबान नहीं सुनेंगे, हमें क्या समझ आएगा कि ये सब चीजें जो है वो क्यों हो रही हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग एथिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता लगता कि ये ईवल कैसे हुआ, ईवल वर्क क्यों हो रहा है, इतनी परेशानियां क्यों हैं, भूकंप क्यों आ रहे हैं, भूखमरी क्यों जो है वो आ रही हैं। और उनके जुबान में जो धर्मी है, इवन धर्मी है, वो भी ये कहते हैं, हाउ लॉन्ग ओ लॉर्ड, ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। वेल, बहुत सारे यू नो वर्सेस में हम देखते हैं, अयूब उसकी 30 उसकी 26 में उसने जो है ये कहा, बट व्हेन आई लुक्ड फॉर गुड, जब मैं अच्छे को देखने चला तो ईवल केम टू मी, और मैंने बुराई को देख लिया। व्हेन आई वेटेड फॉर द लाइट, तो क्या हुआ? देन केम द डार्कनेस। सो मैंने किसको देखा? डार्कनेस को देखा। सो हम इंसान ढूंढने किसको चले हैं? रोशनी को। पर हमें कौन मिल जाता है? हमें डार्कनेस मिलती है। और डार्कनेस ने अपनी जो है वो आ, अपना शौरा जो है वो इस धरती में ज्यादा बना लिया है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बार बार चूज किया है किसको? शॉर्टकट वे को। कैसे तरक्की मिले इस धरती पर, हम कैसे पैसेदार इंसान हो जाएं। हम अपनी ऑनेस्टी को भूलकर डिसऑनेस्टी की तरफ जो है उसकी चॉइसेस जो है वो बनाने लगे। और फिर यिर्मयाह उसकी 12 उसकी 1 में इस तरह से लिखा है, राइचियस आर यू ओ लॉर्ड व्हेन आई प्लीड विद यू, येट लेट मी टॉक विद यू अबाउट योर जजमेंट। व्हाई डज द वे ऑफ द विकेड प्रॉस्पर, व्हाई आर दोज हैप्पी हु डील आर ट्रेस्टसली। सो जो दुष्टता का काम कर रहे हैं, सॉरी मैं बड़ी स्क्रीन में दिखा देती हूँ। सो उसने कहा कि खुदा तू धर्मी है। अब यिर्मयाह कौन था?
नबी था। अब नबी जो है वो भी यही प्रश्न पूछ रहा है कि ये दुष्ट प्रॉस्पर क्यों हो रहे हैं। क्योंकि यिर्मयाह के समय में क्या प्रॉब्लम थी? यिर्मयाह के समय में बाबुल के लोग जो हैं वो क्या करने वाले थे? चढ़ाई करने वाले थे। और जब चढ़ाई कर चुके हैं तो उन्होंने उसने क्या देखा? ना बूढ़े बचे, ओ सॉरी, ना जवान बचे, ना बीवियां बची, ना बच्चे बचे, और ना बूढ़े बच्चे। थोड़े से गरीब वो छोड़ के गए हैं। बाकी सब जितने उनके जवान थे, जो कि किंगली फैमिली से थे, उन सभी को क्या कर दिया गया है? बंदीगृह बनाकर अपने साथ ले गए। सो कौन प्रॉस्पर हुआ? दुष्ट। पर चॉइसेस क्या थी इज़राइल की उस समय, या यहूदा की? चॉइसेस खुदा नहीं था। चॉइसेस उनकी ये थी कि उन्होंने शैतान को अपना जीवन जो है वो दे रखा था। वेल, यिर्मयाह फिर 13 उसकी 22 में भी यूं ही कहता है, And if you say in your heart, why have these things come upon me? For the greatness of your iniquity, your skirts have been uncovered, your heels made bare. So फिर वो जवाब यहां पर ये देता है कि अगर तुम अपने दिल में सोचते हो कि ये चीजें क्यों आई हैं, तो ये हमारे पापों के कारण जो है वो आई हैं। उसके बाद हम देखते हैं, let's see another verse, मलाकी। मलाकी उसकी 2 और उसकी 17 आयत। यहां पर लिख रहा है, अगर आप में से किसी ने खोल दिया है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। बट इफ यू वुड लाइक टू रीड इन हिंदी, यू कैन रीड। वर्स 17। जी। जी। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उससे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? सो हम सब कुछ कर रहे हैं, और प्रश्न किससे पूछ रहे हैं हम? खुदा से। परमेश्वर से। अकाउंटेबिलिटी किसको दे रहे हैं हम? खुदा अकाउंटेबल है। सो ये सोच जो है, एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉम द लॉर्ड, नॉट फ्रॉम द बाइबल। बाइबल में यही चीज जो है, अब हमने जब प्रकाशित वाक्य देखा था और हमने सील्स के बारे में सीखा था, तो 5वीं सील में ऑल्टर के नीचे सोल्स क्या कह रही हैं? हाउ लॉन्ग लॉर्ड। जब हम उत्पत्ति की चौथे अध्याय में आए थे, केन और हेबल की, हाबिल की जो है वो जिंदगी के बारे में देख रहे थे, तो वहां पर भी जब हाबिल का कत्लेआम हुआ है, उसका लहू पुकार के क्या कह रहा है कि उसे भी जो है वो क्या दी जाए? जजमेंट दी जाए। सो कहने का अर्थ है कि मलाकी की पुस्तक, यूब की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक और भजन संहिता उसका 10 उसकी पहली आयत में भी जो है वो सवाल ही खुदा से जो है वो पूछ रहे हैं, और उस सवाल का जवाब ही खुदा का कलाम है। आइए पढ़ते मेरे साथ भजन संहिता उसका 10 और उसका पहला वचन। ठीक। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? सो यहाँ पर भी जो है खुदा के दास जो हैं खुदा को सवाल कर रहे हैं, और इन सवालातों से हमें पता लग रहा है कि वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा, ये प्रॉब्लम ऑफ इविल क्या है? ये क्यों जो है आ रही है? सो यिर्मयाह अलग जगह पे है, भजन संहिता लिखने वाला अलग समय पर है। सो इसका मतलब हर समय के लोगों ने जो है ये सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों? और खुदा ने उन्हें जो जवाब दिया, उन्होंने कलम बंद कर दिया है, और वही खुदा का कलाम जो है हम तक आज पहुंचा है। सो मती उसकी 27 उसकी 46 आयत में इवन यीशु मसीह ने भी यही कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सो ये सवाल जो है वो कोई व्हाट वी कॉल इट, मतलब इनवैल्यूएबल नहीं है। वर्थ है, क्योंकि लोग इसी सवाल को जो है वो बार बार दोहरा रहे हैं। बट आगे हम जाते हैं मंडे लेसन में, तो हम ये देखते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स वी डू नॉट नो। ये सवाल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी बातें हम जानते नहीं हैं, अभी तक हमारे तक
वो रोशनी जो है वो पहुंची नहीं है। आइए देखते हैं कि अय्यूब जो है 38 अध्याय में अय्यूब की कहानी हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अय्यूब की कहानी में अय्यूब जो है इस समय पीड़ा में है। उसके फोड़े जिस्म में हुए हैं, उसके बच्चे जो है वो मर गए हैं, उसकी जायदाद जो है वो खत्म हो गई है, उसके जितने भी माल जानवर थे वो सब जो है वो नष्ट कर दिए गए। किसने किए? दुष्ट ने किए। और जब अय्यूब बैठा है, उसके दोस्त आकर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि क्योंकि तूने पाप किया है इसलिए ये सारी चीजें जो है वो हुई हैं। तो 38 आय अध्याय में उसकी पहली आयत से जो है हम यहाँ पर परमेश्वर उसको आंसर देने की बजाय उसी से जो है वो प्रश्न पूछता है। सो आइए देखिए अय्यूब उसका 38 और उसका पहला वचन से। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं कि तू मुझे उत्तर दे। तो यहाँ पर लोगों ने खुदा से सवाल किए हैं, खुदा ने पलट कर जवाब कैसे दिया? खुदा ने पलट कर उसी को जो है वो सवाल किया है। अब उसके सवालों में क्या हमें देखने को मिलता है, आइए हम देखते हैं उसके चौथे चौथा वचन से। वचन। जी। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोनों का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हम्म। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद कर के उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहन बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी, और ये कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दी, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है? ओके। सो यहाँ पर जो है खुदा ने सवाल जो है वो किया है। क्या समझ आया? खुदा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, यह व्हाट आई हैव सीन दैट कि खुदा उसे बता रहे दैट हाउ कैन यू क्वेश्चन, इस तरह तो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसे क्वेश्चन रीति से दिखाया तो परमेश्वर उससे खुद उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब ये सब चीजें मैंने रची तो तू कहाँ था। सो हम्म। एक सीन के द्वारा मैं यहाँ पे एक देख रहा हूँ कि परमेश्वर उससे क्वेश्चन के द्वारा उसका उत्तर भी उसे देना चाह रहे उत्तर में वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? हैं, दैट ही इज द क्रिएटर। ओके। सो मतलब यहाँ पर अपने सॉरी, यस सिस्टर जी। जी, मतलब वही, ही इज अ क्रिएटर, ही इज अ ऑथर ऑफ दिस वर्ल्ड यूनिवर्सल। तो हम्म। वो अपने बारे में बता रहा है, क्या तू, मतलब मैं तो ये हूँ, क्या तू मुझसे मतलब सवाल जवाब जैसे पूछ रहा है? तू हम्म। क्या समझता है? मतलब वो एक अपने लेवल के बारे में बताना चाह रहे हैं खुदा कि मैं वो हूँ, या जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वो अपना रुतबा जो है उसके सामने दिखाया है कि क्यों, क्योंकि सवालातों में हम कई बार खुदा को कटहरे में, जैसे मैंने पहले ही कहानी स्टार्ट की है कि खुदा को ही जो है वो कटहरे में खड़ा कर देते हैं। पर क्या खुदा कटहरे में खड़े होने वाला है कि हम खड़े होने वाले हैं? सो अगर हम यस। खड़े होने वाले हैं तो वो हम क्यों खड़े होने वाले हैं? हमारे अपनी चॉइसेस के कारण, सो इसलिए जब हमने चॉइसेस रॉन्ग बनाई हैं तो हम कैसे खुदा को कह सकते हैं कि तूने इस धरती को इस तरह से बनाया है?
सो हर एक इंसान की चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हर इंसान जो है वो फेस कर रहा है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं तो ऐसा परमेश्वर हूँ कि जिसने समुंदर की भी हदें जो हैं वो रखी, मतलब टिका दी हैं, कि समुंदर भी अपनी जगह से आगे जो है वो नहीं जा सकता। मैं वो खुदा हूं जिसने इस संसार की नींव को जो है वो रखा है, क्योंकि वो कह रहा है तू कहां पर था। तो वो उसके अस्तित्व को दिखा रहा है कि अयूब तेरा अस्तित्व जो है वो तो तब था भी नहीं जब मैंने इस सृष्टि की रचना की है। वेल, अयूब की पुस्तक मूसा लिख रहा है और मूसा को खुदा ने जो है ये सारी चीजें दिखाई हैं। ये पहली किताब होनी चाहिए बाइबल की, बट ये जो है क्योंकि पोइट्री है तो इसलिए पोइट्री के बीच में जो है इसे पहली किताब बना दिया गया है। बट एनी हाउ यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा ने अयूब से, अयूब इंसान और खुदा के बीच में और उसकी सोच और खुदा की सोच में जो है, और उसके कर्म और खुदा के कर्मों में, और उसकी पावर और खुदा के पावर में जो है वो डिफरेंस यहाँ पर दिखाया है। सो खुदा का रिस्पॉन्स काफी स्ट्राइकिंग था, स्पेशली कि खुदा ने सबसे पहले वर्ल्ड विंड में होकर उसे जो है वो जवाब दिया है। सो एक ऐसा तूफान आया है, सो उसकी प्रेजेंस को जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से उसने जो है वहां पर आकर बातचीत की है। और फिर उसके बाद वो दिखा रहा है कि डार्कनेस, मतलब ये काउंसिल किसकी है, जब क्वेश्चन किसको कर रहे हैं, अकाउंटेबल किसको बना रहे हैं, खुदा को। तो कहता है ये निर्बुद्ध बात कैसे जो है वो तुम्हारे बीच में आई है। सो इट इज, इन अदर वर्ड्स, द प्रॉब्लम ऑफ इवल इज नॉट द क्रिएटर ऑफ गॉड। जो इवल की प्रॉब्लम है खुदा ने क्रिएट नहीं की। खुदा ने जो है सब कुछ क्या बनाया था, अच्छा बनाया था। खुदा ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया था, पर या खुदा ने सभी को अपनी फ्री विल दी थी चॉइस लेने के लिए। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, जो कोई का मतलब ये नहीं था कि खुदा के हाथों में हम कठपुतलियां हैं और खुदा जिसको चाहेगा उसे स्वर्ग की बादशाहत में, नो 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 नो, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसका अर्थ यह है कि जो कोई अपने डिसीजन या अपनी चॉइस मेक करता है खुदावन यीशु मसीह के लिए, उसके साथ वो वायदा कर रहा है कि उसे क्या देगा, जिंदगी देगा, मौत नहीं देगा। वो उसे रोशनी में लेकर आएगा, वो उसे दुनिया की रोशनी बनाएगा, डार्कनेस नहीं बनाएगा। आर यू गेटिंग मी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये थॉट ही हमारा क्या है, निर्बुद्ध थॉट है, यानी ज्ञान से भरा नहीं है, डाकन काउंसिल है। डाकन काउंसिल जो फ्रेज यहाँ पे या वर्ड यूज किए गए हैं वो दिखा रहा है कि ईवल की थॉट है जो हमारे कानों में विस्पर की गई है और हमने उसको चेरिश कर लिया है। बट तभी मैं कहती हूँ कि एक पहलू को देख लिया, दूसरे पहलू की तरफ सोचना शुरू किया करें, क्योंकि ठीक है, गॉड इज गुड, गॉड इज वेरी फाइन, खुदा हमें एक्सेप्ट कर रहा है, बट दूसरे पहलू को भी देखें कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो क्या वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, सीईवी में इस तरह से लिखा है, दूसरी ट्रांसलेशन में, व्हाई डू यू टॉक सो मच व्हेन यू नो सो लिटिल। दैट्स अ वेरी गुड एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन कर रहा है इंसान की कुवत का खुदा की कुवत के साथ, इंसान की सोच खुदा की सोच के साथ। तो वो जो अय्यूब की सोच को और अय्यूब की कुवत को कैसे उसने कंपेयर किया, उसके पास तो बहुत थोड़ी कुवत है, बेशक पूरे पूर्व में वो अमीर इंसान था, पर खुदा के सामने उसका कंपैरिजन क्या है, बहुत ही छोटा। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का। सो हम क्या है, बहुत ही छोटे हैं। इसलिए भजन संहिता कहता है, व्हाट इज मैन दैट यू आर सो माइंडफुल। आदमी है क्या, मिट्टी है, और तू उसके लिए इतनी सुधि लेता है। वो है क्या, आदमी है क्या कि तू इतनी सुधि लेता है। सो इमेजिन करें कि वो कंकरों के समान एक इंसान पर कितनी तवज्जो देता है कि उसने जमीन पर आकर हम कंकर जैसे लोगों को
जो बिल्कुल कंकड़ के समान है, उन लोगों के लिए जो है आकर जान दी, दुख सहा है। सो 38:4 में कह रहा है, वे वर यू व्हेन आई लेड द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, टेल मी इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। अगर तेरे पास समझ है। आज तो हम कहते हैं कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर लिया, पर साइंस अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो नहीं जानती हैं। सो कह रहा है कि अगर खुदा उससे पूछना, या साइंसदानों को आज के समय में पूछना शुरू शुरू करे कि बताओ मुझे सभी तारों के नाम, तो क्या साइंसदान आज के नाम बता सकते हैं? नहीं, पर बाइबल में लिखा कि वो हर एक तारे को उसके नाम से जानता है। सो देयर इज डिफरेंस हमारी सोच में और खुदा की सोच में। वो डिफरेंस इसलिए आया है, वो गैप इसलिए आया है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप के कारण वो संबंध, जो क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए था, उस क्लोज रिलेशनशिप में दीवारें खड़ी हो गई हैं। इसीलिए यशायाह 59:1 में लिखता है कि क्या मैं बहरा हूं कि तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं, या मेरे हाथ छोटे पड़ गए हैं जो तुम्हें बचा ना सकूं। पर तुम्हारे पाप और मेरे बीच में क्या दीवार है? ओ सॉरी, तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारे पापों की दीवार जो है वो खड़ी हो गई है। सो वो गैप होने के कारण, इतना गैप हुआ है, हमारे माँ बाप ने जो पाप पहला किया उससे इतना गैप हुआ है कि हमारी सोच जमीन पर आ गई है और खुदा की सोच अभी भी आसमान पर है। तो किस पर डिपेंडेंट होना चाहिए हमें? हमारी अपनी फीलिंग्स में, हमारी अपनी सोच में, या हमें डिपेंडेंट होना चाहिए खुदा के कलाम पर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस चीज को जो है आंसर वेल कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, और वो घूम फिर के कभी इस तरफ कभी उस तरफ घूमने लग जाते हैं। लाइक हम ये सोचने लगते हैं ना, शायद मुझे खुदा के आत्मा ने ये चीजें सिखाई। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ Satan टू कंफ्यूज us। हवा को खुदा ने अपनी जुबान से जो कहा था उसको सुन लेना चाहिए था। उसने उसकी जुबान पे विश्वास नहीं किया, उसने शैतान के भरमाए पे विश्वास कर लिया। शैतान ने, अच्छा ऐसा है कि खुदा ने तुमसे कुछ छुपाया है इसलिए खाने को नहीं दे रहा तुम्हें, तो उस चीज को, क्योंकि वो थोड़ी डिफरेंट थी, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। डिफरेंट होने के कारण अट्रैक्ट हो गए हैं। बट जो खुदा का है, खुदा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। खुदा, खुदा का आत्मा और खुदा बाप एक है। उनकी सोच एक है, उनका मिशन एक है। वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं बात करेंगे, एक दूसरे के अधीन है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और वही चीज कलीसिया से भी उम्मीद करते हैं। सो जब हम अयूब उसके 42 उसके 3 वर्स में जाते हैं, सो आइए देखें वहां पर जो है क्या लिखा है। आयु 42 उसका तीसरा उसका वचन। तीसरा बाब। जी। जी। तूने पूछा, तू तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। ये किसने शब्द किसको कहे? ये अयूब है जो परमेश्वर को जवाब दे रहा है। परमेश्वर ने उसे जो है सवाल पूछे हैं। अय्यूब क्या कन्फेस कर रहा है कि मैंने वो चीजें बोल दी जो मैं जानता ही नहीं था। क्वेश्चन ये था, हु इज दिस हु हाइड्स काउंसल विदाउट नॉलेज? यानी निर्बुद्धि से जो है उसने जो है बुद्धि की बातों को ढांप लिया। यानी बुद्धि की बात कौन है? खुदा का डर, खौफ बुद्धि का आरंभ है। सो खुदा का कलाम जो है वो बुद्धि है। अगर खुदा का कलाम बुद्धि है, तो उस पे पर्दा किसने डाल दिया? ये प्रश्न था। किसने तुम्हें निर्बुद्ध कौंसिल दे दी है? किसने तुम्हें निर्बुद्ध कर दिया है? तो जब परमेश्वर ने उसे अपनी और उसकी कंपैरिजन दिखाई है, या उसे जो है ये दिखाया है कि वो उसके जैसा नहीं है, इंसान के जैसा नहीं है जैसा तुम सब सोच रहे हो, मैं वैसा नहीं हूं, मैं डिफरेंट हूं। तो उसने फिर जो है इस बातों को समझने के बाद 42 अध्याय में जाकर क्या कह रहा है कि परमेश्वर, मैंने वो चीजें बोल दी जिसको मैं जानता नहीं था। थिंग्स टू वंडरफुल फॉर मी विच आई डिड नॉट नो।
जो कि बड़ी अद्भुत थी, पर मैं जानता नहीं था। माय फ्रेंड्स, हम खुदा को जो है वो जानना कम और अपनी जुबान का इस्तेमाल ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। बट बाइबल के वचन में लिखा है कि समझदार इंसान वही है जो चुप रहता है। इवन अगर मूर्ख भी चुप रहे तो वो उसकी समझदारी में गिना जाता है, क्योंकि वो बोलेगा तो मूर्खता अपनी जुबान से जो है वो लेकर आएगा। सो खुदा के सामने जब भी कभी हम आरोप लगाने की कोशिश करें या ये कहें कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में ये क्या कर दिया, तूने ये किया, तू मुझे ये कर, तू मुझे वो कर। सो हु आर वी? हम हैं ही कौन जो उसको सलाहें दे सके या उसको जो है प्रश्न पूछ सके? हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हम पूरी पिक्चर को बेशक अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, पर हमारी जुबान से भी ऐसे शब्द ना निकले जो खुदा की तौहीन के हों। सो खुदा से उसको जानना कि वो ईवल की प्रॉब्लम नहीं है, वो दुष्टता को बनाने वाला नहीं है, वो तो भलाई को बनाने वाला था। पर हमारे अपने ही पापों ने जो है हमें इस जगह पर आकर खड़ा कर दिया है। सो उसके रिस्पॉन्स से जो जोब या अय्यूब के जो उसने जवाब खुदा को दिया है, उससे साफ पता लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बच्चा अपने बाप के साथ स्कूटर पे बैठ कर जाता है। क्या उसे डर होता है किसी भी बच्चे को कि मेरा बाप जो है वो मुझे मार देगा, या मेरे बाप को क्या स्कूटर को चलाना आता भी है या नहीं? क्या वो सवाल कभी पूछता है अपने बाप से कि पापा आपके पास लाइसेंस है भी है कि नहीं? क्या कभी उसने ये पूछा कि पापा आपके स्कूटर में पूरा तेल है, या आपके स्कूटर में कोई मशीनी तकनीक की कोई खराबी दिखाई तो नहीं दे रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे इतना पता है कि मैं छोटा हूं और मेरा बाप जो है वो बड़ा है। और इसलिए एक छोटा बच्चा अपने माँ अपने बाप पर पूरा भरोसा कर लेता है ये जानते हुए कि मेरी समझ बहुत छोटी है, खुदा की समझ बहुत बड़ी है। और इसलिए उसका बाप चाहे शराब पी के स्कूटर चला रहा हो तब भी वो उसके साथ चला जाता है। सो जब हम रियलाइज करते हैं, या हमें एक मसीह होने के नाते ये महसूस होना चाहिए कि हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है, महान खुदा है, और अगर वो अपनी जुबान से अपने कलाम के जरिए से ये बातें हमसे कह रहा है, तो अगर मैं उसको ले लेता हूँ, उसके अनुसार चल लेता हूँ, तो मैं किसी भी तरह से लज्जित नहीं होऊंगा। बट यही चीज हमें मसीहों को, वर्ल्ड वाइड मसीहों को समझ नहीं आ रही कि खुदा का कलाम ही उसकी जुबान है, और जो बाकी चीजें हमारे सामने आती हैं वो शैतान जो है वो हमें भरमाने। हम बैठे कहाँ हैं? वी आर सिटिंग जहां पर शैतान का राज्य है। और आप विश्वास करते हैं कि इस जगह पर जो भी कोई इंसान बोल रहा है उन सभी पे हम विश्वास कर सकते हैं? नहीं। हमें एक ही जुबान, खुदा की जुबान जो उसका कलाम है, उसको पढ़ के जो है हमें अपनी चाल को जो है वो चलना चाहिए। सो यहाँ पे ट्यूसडे लेसन है स्केप्टिकल एथेस। सो स्केप्टिकल का मतलब क्या है? वो लोग जो विश्वास नहीं करते। आइए देखते हैं, ये शाया उसका 55 उसकी 8 और 9 आयत में सभी ये आयत बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स नॉर आर योर वेज, अंडरलाइन दिस वर्ड, माई वेज। जो हम तरीके, जिस चाल हम चाल चलते हैं, वैसे खुदा के चाल नहीं है। जैसे कि हम ऑलरेडी बाइबल स्टडी में या लेसन स्टडी में देख रहे हैं, खुदा का गुस्सा और इंसान के गुस्से में कितना डिफरेंस है। हमने देखा कि खुदा का न्याय और इंसान के न्याय के बीच में कितना डिफरेंस है, और खुदा के प्रेम और इंसान के प्रेम में भी कितना डिफरेंस है। सो इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर वचन बोले हैं कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का। My ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. So higher कौन है? खुदा की सोच है। तो किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए हमें? खुदा की सोच पर हमें जो है वो अपनी डिपेंडेंसी रखनी चाहिए। सो यहाँ पर
खुदा ने अपने आप को अय्यूब के सामने जब पेश किया है कुछ सवालातों के साथ, तो अय्यूब इस बात का जो है वो कन्फेस कर लेता है कि सचमुच में मैं बहुत छोटा हूँ और मुझे अपने बाप के ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। उसकी उंगली पकड़ के चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने उसकी उंगली छोड़ी तो मैं किसी ना किसी गड्ढे में गिर सकता हूँ। इमेजिन करें कि आप छोटे थे, आप अपने बाप की उंगली पकड़ के चलते थे, मैं भी चलती थी अपनी माँ की उंगली। अगर हम उसकी उंगली छोड़ दें बाजार में, तो कुंभ मेले में क्या होगा? इंसान गुम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कुंभ मेले में, जब हिंदू भाई बहन जो है वो जाकर स्नान कर रहे हैं, और वहां पे कितने बच्चे थे जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए और वो रो रहे थे। सो कहने का अर्थ ये है कि उंगली पकड़कर, ये भी एक कुंभ मेला है संसार जिसमें हम चल रहे हैं, और इतनी भीड़ है, इतनी कंफ्यूजन्स है, और हमने खुदा के हाथ को अगर छोड़ दिया तो हम क्या हो जाएंगे? लापता। हम अपने माँ बाप से अलग, शायद बुरे हाथों में पहुंच जाएं, जहां पर हमारी आंखें निकाल दी जाएं, हमें जो है वो भिखारी बना दिया जाए, हमें भीख मांगने के लिए दे दी जाए। सो प्रॉब्लम कहाँ थी? खुदा के बीच में, कि हमारी अपनी जो है वो काम गलत थे? हमने खुदा के हाथ को छोड़ा है, जिस कारण ये सारी पेन सफरिंग जो है हम तक पहुंची है। सो स्केप्टिकल theism जो है वो क्या है? Is one who believes God has good reasons for acting as he does, but given our limited knowledge, we should not expect to be in the position to know just what those reasons are. So कह रहा है कि ठीक है, खुदा सही होगा, अपने रीजन उसके सही हैं, पर हम जो है उसके रीजन को समझने की कुवत ही नहीं रखते। सो ये है वो लोग जो खुदा को छोड़कर चले जाते हैं। सो क्या ऐसा है? हम जो कलाम पढ़ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे खुदा को जब आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं? मुझे जाती तौर यस। से बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं खुदा को समझ नहीं पा रही, या मैं नहीं, हम रीजंस। समझ पा रहे हैं। एग्जैक्टली। प्रेज द लॉर्ड। सो हम समझ पा रहे हैं, बट हमारे हमारा अकेला का समझना और उनका ना समझने में डिफरेंस क्या है? मैं ये सोचती हूँ कि उन्होंने टाइम स्पेंड ही नहीं किया खुदा के साथ। टाइम स्पेंड मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि दुआ नहीं की। दुआ में आप क्या करते हैं? आप बोल रहे हैं, खुदा को सुन नहीं रहे। पर कलाम पढ़ने में क्या हो रहा है? आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा को सुन रहे हैं, और आप नहीं बोल रहे हैं। सो सुनकर जब हम जवाब देंगे तो राइट जवाब देंगे, पर अगर मैं बिना सुने किसी भी इंसान को अपनी अपनी अजम्पशंस करके और मैं उससे उसके बारे में बोल दूं, तो क्या वो वाजिब होगा? नहीं। नहीं। अगर मुझे बिना जाने कोई भी इंसान मेरे बारे में कुछ भी बयान कर दे, तो वो भी वाजिब जो है वो नहीं होगा। सो उसी तरह से हमारा रिश्ता जो है, जैसे हम इंसानी रिश्ता एक दूसरे के साथ निभाते हैं, कि जब तक हम एक दूसरे को जान ना लें, हमें समझ ना लें कि ये इंसान है क्या, तब तक हम अपनी बयानबाजी जो है वो नहीं देते हैं। सो अगर देते हैं तो वो हमारी मूर्खता होती है, क्योंकि दूसरे इंसान को हर्ट कर सकता है, दूसरा इंसान आपसे दूर हो सकता है। उसी तरह से परमेश्वर के साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं, कि हम खुदा को पहले समझें, उसके बाद हम अपनी जुबान से कोई शब्द दें, ताकि कोई भी ऐसा शब्द ना बोला जाए जो उसकी तौहीन के खिलाफ या तौहीन के लिए हो। इनफैक्ट अगर खुदा इतना महान है जैसे हम बयान कर रहे हैं, जैसे हम विश्वास भी कर रहे हैं, तो हम चीज ही क्या है कि हम उसे कुछ कह दें? तो इसलिए हमेशा नम्र होके खुदा के पास आने की जो है वो हिदायत खुदा का कलाम हमें देता है। सो ये लोग जो है वो क्या है? जैसे फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जर्म्स फ्लोट फ्लोट कर रहे हैं एयर में, ठीक है, पर क्या हम देख सकते हैं? नहीं। पर नहीं। क्यों हम अगर देख नहीं सकते तो हम क्या विश्वास ना करें कि जर्म्स हैं? मूर्खता है ना। क्योंकि यस। हम हमें कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोपिक आई से देखकर बता रहा है कि हमारे आसपास जो है वो जर्म्स हैं, हमें हाथ धोने हैं। और अगर हम उस इंसान की स्टडीज की हुई पर विश्वास नहीं करते हैं और अब ऐसे ही गंदे रहते हैं और खाना खाएंगे, तो क्या होगा हमारे साथ? बीमार हो जाएंगे। इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
या बीमार हो जाएंगे, और वो बीमारी बढ़ती बढ़ती क्या होगी, हमें खत्म कर देगी। सो जब मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, माइक्रोस्कोपिक ग्लास के साथ, मैं अब साइंटिफिकली वे से बात कर रही हूँ। साइंटिफिकली तौर से अगर मैं ये देखूं कि बाइबल के जो वचन हैं वो माइक्रोस्कोपिक आईज के साथ देखते हुए लिखे गए हैं, और हमें हिदायत दे रहे हैं कि दुष्ट इस तरह से चालाक है। दुष्ट को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुष्ट को आप जानेंगे नहीं, आपको उसके वार का पता नहीं लगेगा और आप घात किए जाएंगे। एम आई राइट? यस। इसीलिए जी। हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस पर स्टडी की जाती है। उसका ये देखा जाता है ये वार कैसे करता है और इस वार को कैसे रोका जाए। उसी तरह से शैतान, मैं ये नहीं कह रही शैतान की स्टडी करें, खुदा के कलाम को देखें उन आंखों से जो आंखें नबियों ने पाई थी, और उन्होंने ये कलाम लिख दिया हमारे लिए। अगर हम उसी विश्वास के साथ खुदा के पास आए और उससे विनती करें कि हमारी भी आंखों को खोल दे, तो क्या आंखें नहीं खोलेगा? खोलेगा। वो हमारी आंखों को खोलेगा, हम देखेंगे, और जब हम देखेंगे तो हम बचाए जा सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। और इसी चीज को कि हम देख नहीं पा रहे, तो हम क्या कर दें, विश्वास ना करें, ये मूर्खता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में, जो सुलेमाना कह रहा है कि मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, एथिस्ट बन गए। पर अगर सचमुच में परमेश्वर हुआ तो वो कहां पे स्टैंड करेंगे? कहीं पर भी नहीं। सो आइए देखिए भजन संहिता और उसकी 73 जो है अध्याय। यहाँ पर जो है सामिस्ट अप्रोच कर रहा है इवल और इनजस्टिस अराउंड हिम। सो इस भजन में जो है वो बयान कर रहा है कि दुष्टता ने जो है हमें घेर रखा है, इवल ने हमें घेर रखा है। व्हाट डज ही सी दैट पुट्स हिज अंडरस्टैंडिंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव? वेरी इंपॉर्टेंट कि इस अध्याय में, बिकॉज इन्होंने जो है हाईलाइट नहीं किया है, तो लेट मी जस्ट गूगल इट। कैन यू सी? या। ओके, lovely। पढ़ते हैं कोई भी हिंदी में, मैं उतनी देर अंग्रेजी में जो है निकालती हूँ। पूरा पढ़ना है सिस्टर? नहीं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखते हैं पूरा कितना। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध नाइस। मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में ढा करता था, या क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। पढ़ते रहें। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। वेरी ट्रू। हम्म। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता, मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं।
मैं जैसे जागने। पढ़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट जो हूँ यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि वो सवालात कर रहा है ना यहाँ पे भजन लिखने वाला साहब। तो यहाँ पर जब वो भजन लिखता लिखता फिर उसने कहाँ से सुधि ली, कहाँ से उसे जो है वो समझ आई। उसने जो है सेंचुरी से समझा। सेंचुरी एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही हमारी साल्वेशन के बारे में जो है वो बोलती है। वो धर्मियों की साल्वेशन और अधर्मियों की नष्ट के बारे में जो है वो बोलती है। सो कह रहा है कि जब व्हेन आई वेंट इनटू द सेंचुरी ऑफ गॉड देन आई परसीव्ड देयर एंड, कि उनका जब खुदा ने न्याय करना है तो उन्हें क्या कर देगा, वो तबाह कर देगा, वो खत्म हो जाएंगे, यू नो। सो फिर उसके बाद 21वां वचन में, आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी। मेरा मन थैंक यू। आगे। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीका था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरी दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और अब और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है। मैं तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मेरा 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 हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। Amen. जो तुझसे दूर रहते हैं वह नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उन उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। Amen. Amen. ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। कितना ही खूबसूरत जो है ये भजन है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि भजन लिखने वाले को समझ नहीं आ रही, वो भी जो है सवालातों में से होकर गुजर रहा है, पर उसके पास एक ही चीज है, खुदा की खुदा की शहर पनाह में रहना और उसके साथ जो है वो चिपके रहना। वो क्या कह रहा है कि मैं बीस्ट की तरह हूँ। बीस्ट की तरह इसलिए कह रहा है क्योंकि बीस्ट के पास इंसानों की तरह भी समझ नहीं होती है, वो अपने आप को बहुत नीचे लेकर आ रहा है कि इंसान होता हुआ भी मैं ऐसा निर्बुद्ध हूं, मुझे बातें समझ नहीं आ रही हैं, पर मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, स्टिक किसके साथ कर रहा हूँ, खुदा के साथ। क्योंकि उसने जब सेंचुरी में जाकर देखा तो सेंचुरी में जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया जस्टिफिकेशन क्या है, जैसे सिस्टर तारंग खुश हुए कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, दैट इज जस्टिफिकेशन। फिर उसके बाद सेंटिफिकेशन जो कि होली प्लेस में था कलाम को पढ़ना, कलाम के साथ चलना, खुदा के दुआ के साथ होना, और फिर कलाम को सुनाना, ये सेंटिफिकेशन है जिसमें हम सुनाते सुनाते पवित्र होते हैं और हमारे काम भी जो है वो शुद्ध होते रहते हैं। ग्लोरिफिकेशन, जब खुदा हमें आंख झपकते ही जो है वो एक अलग मनुष्य जो है वो बना देगा जिसमें कोई पाप नहीं होगा, अमरता को जो है हम पहन लेंगे। फिर उसके बाद डे ऑफ अटोनमेंट में एक दिन साल में होता था जब खुदा न्याय करता था, और न्याय करने पर जितने भी सारे पाप थे वो क्या कर दिए जाते थे, वेदी से साफ कर दिए जाते थे। और किस पे आकर डाल दिए जाते थे, स्केप गोट पर। स्केप गोट जो कि जंगल में जो है उसे फेंक दिया जाता था। स्केप गोट कौन, जो कि कॉज और ओरिजिन ऑफ इवल था। आर यू गेटिंग मी? शैतान को मिलेनियम के लिए जो है इस धरती पर छोड़ देना, और उसके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या है, सारे के साफ पाप किसने ओरिजिन किया था, शैतान ने किया था। शैतान को ही उसका जो है वो क्या बना दिया गया, आरोपी बना दिया गया। Am I clear? जी। Yeah? Any questions? नो सिस्टर। ओके, प्रेज गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेंचुरी से उसे समझ आया। उसकी सेंचुरी क्या है, उसका हमारे लिए उसकी सेंचुरी क्या है, उसका कलाम है। उसके कलाम में उसकी जुबान है, उससे उसे समझ आया, और इसलिए खुदा का कलाम जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा सेंचुरी प्रोवाइड्स पार्ट ऑफ द की
सेंचुरी ही हमें क्या दिखा रही है, एक चाबी दे रही है टू द प्रॉब्लम ऑफ इवल, नेमली रिकॉग्नाइजिंग देयर इज अ राइचियस जज हु विल ब्रिंग जस्टिस एंड जजमेंट इन हिज ओन टाइम। कि वहां पर एक राइचियस जस्ट 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 जज बैठे हुए हम देख रहे हैं जो कि जस्ट है, और वो हमें क्या देगा, न्याय देगा, अपने टाइम पर न्याय देगा। हाउ कैन द एडवेंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जजमेंट एंड द सेंचुरी डॉक्ट्रिन शेड लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इवल? सो ये प्रश्न उठता है कि एडवेंटिस्ट लोगों के लिए जो कि खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, वो सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़कर उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और वो जब इस जजमेंट की और क्या कहते हैं सेंचुरी की डॉक्ट्रिन्स को बाइबल में पढ़ते हैं, तो उन्हें क्या पता लगता है प्रॉब्लम ऑफ इवल क्या है? वेल, वेडनेसडे लेसन है द फ्री विल डिफेंस। सो जो फ्री विल हमें जो है दी गई है, हाउ एवर मच वी डू नॉट अंडरस्टैंड ऑफ गॉड्स वेज, बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार हमें खुदा के बारे में जो है वो समझ नहीं आती। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि खुदा ने हमें जो है फ्री विल दे रखी है। सीएस लुइस ने इस तरह से एक बार कहा, फ्री विल दो इट मेक इवल पॉसिबल is also only thing that makes possible any love or goodness or joy worth living। कि बेशक हम ये सोचते हैं कि फ्री विल देने से लूसीफर जो है वो बुरा बन गया, बट फ्री विल से ये भी तो देखें कि फ्री विल से जो प्यार किया जाता है, जो गुडनेस किसी इंसान से निकलती है, वो कितनी वर्थ वाइल होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है एक रोबोट पपी का और एक नेचुरल पपी का, कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यारा लगेगा, किसको पकड़ना जो है वो सॉफ्ट लगेगा, किसको पकड़ना जो है वो खूबसूरत महसूस जो है आपको करवा सकता है। रोबोट को, एक मशीन को पकड़ना आपको वो प्यार नहीं दे पाएगा जो कि एक असली पपी को या असली एक कतूरे को जो है पकड़कर आपको प्यार आता है। सो उसी तरह से परमेश्वर ने प्रेम से इस सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर प्रेम है, और वो किसी को भी रोबोट नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है कि हर कोई जो भी उसके पास आए, वो अपनी मर्जी के साथ उससे प्यार करे, अपनी मर्जी से वो उसके साथ चले। किसी भी तरह से फोर्स नहीं है, किसी भी तरह से जबरदस्ती नहीं है, पर खुदा हमें फ्री विल में छोड़ता है ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार खुदा के पास जो है वो आ सके। वेल, जब हम उत्पत्ति उसका 2 और उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि वहां पे खुदा ने क्या कहा था कि ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन यू मे फ्रीली ईट। सो खुदा ने कुछ भी उनसे छुपाया नहीं था, बट एक पेड़ के फल को खाने को मना किया था। यानी इतने फल खाने को थे, पर कहां पर आकर खाना चाह रहे हैं, उसी पेड़ से खाना चाह रहे हैं जिस पेड़ को मनाही कर दी गई है। हर चीज करेंगे, पर उस चीज को ज्यादा हम करते हैं जिस चीज की मनाही हो। डायबिटिक पेशेंट को अगर जब भी आप देखें, आप देखेंगे कि उन्हें मना किया होता है कि वो शुगर वाली चीज ना खाएं, पर उनकी उनकी जो तड़प होती है, उनकी जो तवज्जो होती है, वो यही होती है कि कैसे मैं मीठा खा लूं। सो उनकी जो लालसा उसी चीज के लिए ज्यादा है। उसी उसी तरह से हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में भी इसी तरह से है कि आदम और हवा को जो चीज मना की गई थी, एक ही चीज मना की गई थी, उसी चीज पर वो आकर जो है वो गिर जाते हैं। सो आज हम भी है जो है इसी तरह से हैं। सो इसलिए व्हाई कमांड देम अनलेस दे हैड फ्री विल टू बिगिन विद। सो ये आज्ञा देने का क्या मतलब था? वो आज्ञा क्या बताती थी? कि वो कठपुतली है खुदा की, या उनके पास फ्री विल है? फ्री विल है जो है। एग्जैक्टली exactly. सो ये जो हुक्म खुदा ने हमें दिए हैं, वो जबरदस्ती नहीं है, या वो बोझ नहीं है हमारे लिए। वो हमारे लिए क्या है, हमारी जिंदगी की निर्देश हैं। जब अगर हम उसे चुनते हैं, तो खुदा हमें क्या देगा, हमें बचाएगा, हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। जैसे हम पिछली बार भी देख चुके हैं कि वो हमें यू टर्न करवाता है। हर कहानी में, उत्पत्ति की कहानियों में हम ये सीख चुके हैं। सो हम खुदा से दूर जा रहे हैं, खुदा के पास आते हैं, तो यू टर्न लेकर खुदा की तरफ जो है वो निकल रहे हैं। और खुदा की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो खुदा में क्या है, जिंदगी है। खुदा में क्या है, ज्योति है।
तो हम किसके नजदीक जा रहे हैं? जितना जितना उसके नजदीक जा रहे हैं उतने उतने हम ज्योति में, रोशनी में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। और जितना हम उसके विपरीत जा रहे हैं उतना ही हम अंधकार में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। सो फ्री विल है खुदा ने हमें दी। जब हम व्यवस्था विवरण और उसकी 7 और उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, देन इट शैल कम टू पास बिकॉज यू लिसन टू दीज जजमेंट्स, कीप एंड डू देम, that the Lord God will keep with you the covenant and the mercy which he swore to your fathers. So यहाँ पे व्यवस्था विवरण में जब वो blessings obedience के जरिए से आएगी उसके बारे में आदेश मूसा जो है वो इजरायली कौम को दे रहा है, तो उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जो कुछ भी तुमने खुदा की जजमेंट के बारे में, खुदा के बारे में सुन सुन लिया है, उसे क्या करना? उसे पकड़े रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना। तो खुदा क्या करेगा? अपनी कवनेंट, अपना जो वायदा उसने किया है कि जो कोई भी विश्वास करे मैं उसे नाश नहीं, उसे जिंदगी दूंगा, तो वो अपनी कवनेंट और अपनी दया जो तुम्हारे बाप दादों से करता, मतलब अहद बना के रखी है उसने, वो अहद तुम्हारे साथ क्या करेगा? पूरा करेगा। यहोशू उसका 24 और उसकी 14 में भी इस तरह से लिखा है, नाउ देयरफॉर, कह रहा है कि अब निचोड़ ये है कि खुदा से डरो और उसकी सेवा करो सिंसियरिटी और ट्रुथ के साथ। पुट अवे द गॉड्स, और जो भी तुम्हारे भगवान हैं, जो भी तुम्हारी अपनी लालसाएं हैं, शारीरिक लालसाएं, आंखों की लालसाएं और घमंड, जो जीवन का घमंड है आपका, उनको क्या करो? सेट अपार्ट, पुट अवे, विच योर फादर सर्व्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, जो तुम्हारे बाप दादों ने दूसरी तरफ, यर्दन पार करके वो कनान पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ कहाँ था? मिस्र था। मिस्र किसको दिखाता है? जो अंधविश्वास को दिखा रहा है, एथिज्म को दिखा रहा है, जो आइडल वर्शिप को जो है वो दिखा रहा है। सो तुम्हारे बाप दादे ये काम करते होते थे। एंड अदर साइड ऑफ द रिवर एंड इन इजिप्ट, सो उसने जो है इजिप्ट का जिक्र किया, फुल स्टॉप। उसके बाद क्या कह रहा है? सर्व द लॉर्ड। सो ये कॉल है कि अब किसकी उपासना करो? उन देवी देवताओं की, खुदा की जो है वो उपासना करो। भजन संहिता 81 और 11 to 14 क्या कह रहा है यहाँ पर? हिंदी में पढ़ दें क्योंकि काफी आयते हैं, सो इट विल बी नाइस अगर हम इसे हिंदी में पढ़ दें। भजन संहिता 81 उसकी 11 से 18, ओह 11 से 14, सॉरी, जी। थैंक यू। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा, इसलिए मैंने उसको उनके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरी मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रु को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। सो यहाँ पर इस आयत से आपको क्या पता लग रहा है? कि क्या साफ नजर आ रहा है? क्या खुदा में कमी दिख रही है कि हम लोगों में कमी जो है वो नजर आ रही है? सो यहाँ पे भी यही तकीद जो है वो की गई है कि हम ही हटीले हो गए हैं। और खुदा ने, पहले हम जब दूसरा तस्लोनी ने उसका दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो वहां पर भी यही जिक्र आ रहा है कि पौलुस जो है वो अर्ली चर्च की कलीसिया, इनफैक्ट हमारी कलीसिया की भी यही बात है कि हमने अपनी युक्तियां बना ली हैं किस तरह से हमने साल्वेशन लेनी है, पर हम खुदा की कलाम को नहीं देख रहे कि खुदा कैसा हमें साल्वेशन देने वाला है। कहता कि अगर ये मेरी युक्तियों पे चले तो मैं इनके दुश्मन को क्या कर दूं? आज चाहे कोई भी धर्म का इंसान मसीह भाई बहनों के ऊपर या उनके बच्चों के ऊपर ये ताड़ना लेकर आ रहा है ना कि वो उन्हें खत्म करेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी युक्तियां बना रखी हैं, हमने अपने आइडल्स बना रखे हैं और हम खुदा के साथ वफादार नहीं। नहीं तो हमारा कोई भी दुश्मन जो है, जो खुदा के लोगों का दुश्मन है, कहीं पर भी खड़े नहीं रह सकता है। सो क्यों ना हम खुदा के करीब आए। इन सभी चीजों के लिए हम दुखी होते हैं या परेशान होते हैं या डर जाते हैं, पर डरने से काम नहीं चलेगा। ये वो संदेश दे रहा है जो बाइबल के कलाम में संदेश हमें मिल रहा है कि समवेयर समहाउ वी आर नॉट राइट विद द लॉर्ड।
किसी भी तरीके से हम खुदा के साथ राइट नहीं हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं हमारी तरक्कियां, हमारी इज्जत और मान इस धरती पर जो बन रहा है, नो 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 नो, बाइबल के शब्दों में क्या लिखा है? मैंने दुष्टों को फलते हुए देखा है। मैंने उनको, उनकी मौत भी जो है बिना दर्द के आते हुए देखा है। मैंने उनके गले में कोई भी ऐसा फंदा जो है वो नहीं देखा। यानी वो तरक्की करने वाले लोग हैं। पर जो उसके लोग हैं वो क्या है? वो पीड़ित है। उनमें ना खूबसूरती आपको नजर आएगी, ना उनमें कोई अच्छी बात नजर आएगी जो ये सोचें कि हाँ ये फलवंत हो रहे हैं, शायद खुदा इनके साथ है। नहीं, खुदा की जुबान के साथ रहने वाले नूह के समय में भी कौन, कितने लोग थे? 8 ही लोग थे। सो ज्यादा लोग नहीं होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर हमारे यहाँ पर ऑथर ने भी जो है उसी पपी के बारे में जिक्र किया है। थर्सडे लेसन बताता है लव और इवल, प्रश्न का चिन्ह दिया है। अब प्रश्न ये उठता है, प्यार और दुष्टता। गॉड हैज ग्रांटेड creatures free will because it is necessary for love. लव में क्या सोचते हो कि, मैं बहुत कुछ इसके बारे में बोल चुकी हूँ, मुझे ज्यादा बोलने की अब जरूरत नहीं है, कि प्यार में कोई भी जबरदस्ती नहीं होती। अ, किसी भी तरह से फिजिकल इंटीमेसी अगर जबरदस्ती की जाए हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में भी, तो कानून कहता है कि ये रेप है। क्यों कहता है? बिकॉज देयर वॉज नो लव। क्योंकि उसमें प्यार नहीं था, उसमें दोनों का कंसेंट नहीं था। अगर किसी भी नौजवान बच्ची के साथ कोई भी इंसान फिजिकली इंटीमेट हो और उसकी रजामंद के साथ हो, तो उसे रेप नहीं कहा जाता। एम आई क्लियर? ऐसे ही है ना? जी। या ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ने क्या किया है? कंसेंट दिया है, दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार किया है। ओके। क्या या खुदा, फिर प्रश्न ये उठता है, अगर वो फ्री विल ना देता और वो आपके साथ जबरदस्ती करता, तो क्या वो प्यार कहलाता? नो। नो। वो टेररिस्ट कहलाता। क्या टेररिस्ट जब कत्लेआम करते हैं, तो चाहे कोई भी वजूहत हो उनकी करने की, तो क्या वो प्यार दिखा रहे हैं अपने धर्म के प्रति? नो। नहीं, नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैला रहे हैं। सो एग्जैक्टली, इसलिए क्या खुदा का फ्री विल देना लव है या ईवल है? लव। इट इज लव। इसलिए खुदा ने अगर फ्री विल दी थी लूसीफर को, और लूसीफर ने उसका मिस यूज किया है, तो खुदा ने उसे खत्म तब भी नहीं किया। ये उसका खुदा का क्या कह सकते हैं कि वो दोष नहीं दिखा रहा कि खुदा ने ऐसा क्यों किया, पर खुदा ने उसके लिए एक टाइम रखा है कि जब वो उसे खत्म करेगा। अब क्यों, प्रश्न ये उठता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझे किसी व्यक्ति ने कहा कि तू गंदी है, तू बुरी है, तू बहुत रूड है, और मैं उसको मार देती हूँ। आप मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? कि जो किसी ने मेरे पे आरोप लगाया, वो राइट था कि रॉन्ग था? रॉन्ग था। उहुं। मेरे एक्शंस ने प्रूव किया कि मैं राइट, उसने जो मेरे पे लगाया कि मैं रूड हूं, आई एम नॉट गुड, अच्छा, रूड हूँ, ओके। या तो वो राइट बन गया ना। या बट अब अगर शैतान ने, वो अगर सपोज करो कि सच सच ही था, उसने सच में किया, उसने मार भी दिया, तो समझ आता है कि ये व्यक्ति वैसा ही था। अगर वो अच्छा था व्यक्ति, और दूसरे इंसान ने आरोप लगाया कि ये बुरा व्यक्ति है, और वो अच्छे व्यक्ति ने उसे नहीं मारा, तो क्या प्रूव हुआ कि जो आरोप लगाने वाला है वो राइट कह रहा है या गलत कह रहा है? गलत। गलत कह रहा है, राइट? डिड आई ठीक मेक एनी हुआ।
complicated things? मतलब No. did I make नो। things complicated? I think I'm very clear. एग्जाम्पल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही थी, इसलिए मैंने एक्स, कोई भी एक्स है मेरे बारे में बुरा कह रहा है और मैंने मार दिया, दैट प्रूव्स कि मैं सच में बुरी हूं। अगर कोई भी एक्स, जिसको मैंने एक्स नाम दिया है, एक्स ने मुझे बुरा कहा और मैं चुप रही हूं और मैंने कुछ नहीं किया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक्स ने जो है वो मेरे पे रॉन्ग एक्यूजेशन दी है, राइट? जी। Yeah. बट उसको प्रूव करने के लिए उस टाइम तो मेरे दिमाग में ये नहीं है जो एक्स ने किया है और मैंने लिया है, ये नहीं सोच रहा कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। हमारा एक्ट होता है, जैसे ही हमारी फितरत होती है वैसे ही एक्ट कर जाना, रिफ्लेक्स ही है एक तरह का, यू नो, राइट? कभी जी। हमने ऐसा देखा कि किसी ने आगे थप्पड़ मारा हो तो हमने ये सोचा हो कि दुनिया क्या सोचेगी, हमारा एकदम से रिफ्लेक्स होता है दूसरा थप्पड़ ठा। या। है ना? तो जी। जो कम्युनिकेशन में है, दो पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो ये नहीं सोचेंगी, उस एकदम से जो रिफ्लेक्स आएगा वो ये नहीं सोचेंगे दूसरे क्या कर रहे हैं, बट जैसे ही हमारी फितरत होगी वैसा हम रिफ्लेक्स एकदम से जो है रिएक्ट कर देंगे उस बात के लिए। एग्जैक्टली खुदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब खुदा के लिए ये बात कह रहा है, खुदा तो है ही नहीं। अगर वो ये कहे कि खुदा गुस्से वाला है, क्रोधी है, ये है वो, तो खुदा तो है ही नहीं। खुदा प्यार वाला है, खुदा गुस्सा करने में धीमा है। तो उसके गुस्से करने का धीमा होना, शैतान का कितना दिनों का बचाव हो गया, इमेजिन करें। तो क्या प्रूव हुआ होगा बाकी स्वर्गीय दूतों को जो खुदा के साथ रहे, जिन्होंने स्टैंड लिया होगा यीशु मसीह के साथ? उन्होंने क्या देखा कि क्या शैतान सही है कि खुदा सही है? खुदा। खुदा सही है। सॉरी अगर मैं नहीं अच्छी तरह से इलिस्ट्रेट कर पा रही हूँ, पर अगर खुदा उसी समय शैतान को, उसके दूतों को मार देता, तो फिर मैसेज क्या कन्वे होता अच्छे फरिश्तों के पास? कि गॉड रूड है या और वो एग्जैक्टली सेल्फिश है वो और बिल्कुल सही कह इगोइस्टिक रहा है। था, लूसीफर बिल्कुल सही कह रहा था, ये मार हम्म। देगा। और फिर अगर वो मार देता और इन्हें पता लग जाता, तो ये वर्शिप प्यार से करते या डर डर से? के, डर के करते। सो दिस इज व्हाट गॉड इज। गॉड इज लव। वो अपने करेक्टर से चेंज नहीं हो सकता। To know God is to love him. His character must be manifest in contrast to the character of Satan. So वो प्यार वाला है, तो टाइम दिया गया, टाइम इतना इतना लगा, और उस दौरान में क्या हो रहा है, यानी जैसे मैंने शुरुआत किया कि उत्पत्ति में कॉज, ओरिजिन पता लग रहा है, रेवलेशन में उस कॉज को खत्म कर दिया जा रहा है, और बीच में क्या हो रहा है? बीच में इवेल्युएशन हो रही है खुदा के करेक्टर की और शैतान के करेक्टर की, खुदा के प्यार की और शैतान के नफरत की। एम आई राइट? एम आई क्लियर? जी। सो उस दौरान में खुदा के कलाम में, इन कहानियों में हमें देखने को मिलता है कि खुदा कैसा है। खुदा प्यार वाला है। जो आरोप शैतान ने लगाए हैं खुदा के विपरीत, वो राइट नहीं है। इसीलिए जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसको दूसरे पहलू की तरफ लेकर जाती हूँ कि थिंक अबाउट इट, लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक भी देखो, कॉमन सेंस भी देखो, कि सिंपली किसी पर भी, किसी भी डॉक्ट्रिन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पर अगर लॉजिकली भी समझते हैं हम, कॉमन सेंस में देखें कि हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसे है, तो समझ आ सकती है कि खुदा हमारा जो है वो कितना मेहरबान खुदा है, जो माँ से भी बढ़कर हमें प्यार करता है। सो इसलिए खुदा ने ईवल की प्रॉब्लम को ये नहीं कि अनदेखा कर रखा है, नो, ईवल की पावर प्रॉब्लम को देख रहा है और उसका समाधान भी वो अपने समय पर निकालेगा। पर उस दौरान हम अपने अपने स्टैंड्स जो हैं वो लेंगे कि क्या हम यीशु मसीह के साथ हैं, या हमें खुदा सही दिख रहा है, या हमारे कानों में जो फुसफुसाया गया है कि खुदा
अगर अच्छा है तो ये दुनिया जो है वो बुरी क्यों है। सो इन थॉट्स के साथ हम खुदा पर अंधविश्वास करेंगे। सो हमने स्टैंड्स लेने हैं, विच टीम वी बिलोंग्स टू, हम किस टीम में अपने आप को बिलोंग कर रहे हैं। सो इसलिए खुदा ने फ्री विल दी है, और वो फ्री विल जो है हमारी बेहतरी के लिए है। बाइबल में लिखा रोमियो उसके 8 उसकी 18 में, फॉर आई कंसिडर दैट द सफरिंग ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम आर नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द ग्लोरी विच शैल बी रिवील्ड इन अस। सो ये थोड़े समय का परेशानी का दौर है, पर उसके बाद जो उसने हमें इनाम देना है वो तो बहुत ही अच्छा है। बाइबल में लिखा है, ना आंखों ने देखा है ना कानों ने सुना है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए रखा है। जब हम 21 उसकी 3 आयत में देखते हैं तो वहां पे क्या है कि परमेश्वर दोबारा से अपना तंबू जो है अपने लोगों के बीच में गाड़ रहा है। वो उनके बीच में रह रहा है जो बाग एदन में था, वो उसके लोग होंगे और वो उनका परमेश्वर होगा। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि खुदा जो है वो अपनी तरबियत को लोगों के बीच में दिखा रहा है, शैतान की तरबियत को दिखा रहा है, ताकि हम मेक आउट कर सकें कि इस बैटल में हमें किस टीम में जाना है। और जो खुदा की टीम में है वो स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जा रहा है। जो शैतान की टीम में है, जो आसमान से गिरा दिया गया जमीन पर, वो जमीन पर ही मर जाएंगे। यू नो सो उसके बाद खुदा फिर नई सृष्टि, नई दुनिया को जो है वो बसा रहा है। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी, होल बाइबल स्टोरी इज। सो रोमियो 8 में वही कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में हम जो है वो सफरिंग कर रहे हैं, पर वर्दी क्या है कि इस टाइम का दुख भोगना या हमेशा का सुख भोगना। सो जिनकी आंखें स्वर्ग की बादशाहत में लगी हैं उनके लिए ये थोड़े समय का दुख जो है वो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए पौलुस कह सका, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। सचमुच में फ्रेंड्स, ये जुबान तब तक नहीं आ सकती जब तक हम खुदा के कलाम को समझते नहीं हैं। अगर हम खुदा की जुबान को समझ गए हैं, उसके कलाम को समझ गए हैं, तो हमारे लिए ये सब चीजें जो हमारे आसपास हो रही हैं वो हमारे लिए चिंता का कारण नहीं होगा, बल्कि हमें ढाढ़स देने के लिए होगा कि ये सब कुछ होना तो जरूरी है, बट मेरा जीना मसीह होगा और मेरा मरना मसीह के लिए, मेरे लिए नफा। होगा। सो हमें खुदा आशीष और बरकत दे, और हमारे सवालों के जवाब खुदा अपने कलाम से इसी तरह से देते रहे, ताकि हम उसकी टीम में इसी तरह से बने रहें। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। चाविस। आसमानी बाप, आइए हम प्रभु। आपके शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है। और ये बहुत ही सुहावना वक्त है जब हमें दुआ करने का मौका मिलता है आपके कलाम को सुनने के बाद। जब हम अपनी कम्युनिकेशन में खुदावन टू वे कम्युनिकेट करते हैं, आपको सुनकर हम अपनी दरख्वास्त को आपके सामने लेकर आते हैं। क्या ही धन्य ये समय है जब खुदावन हमें ये दिया जाता है। और इस बार खुदावन हम अपने आप को आपके कदमों में लेकर आए हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो कलाम हम तक पहुंचा है उसे समझने के लिए और अपने जीवनों में हमेशा तक रखने के लिए खुदावन हम आपकी कुव्वत को चाहते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं, हम बहुत ही छोटे हैं। आपकी सोच हमसे बहुत ऊंची है, पर आपकी सोच पर हम भरोसा रखना चाहते हैं। अपनी सोच का, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं प्रभु, जैसे आप हमें चलाएं हम वैसे ही चलें, और हम आपके अधीन बने रहें। हमें आशीष और बरकत दे, और जितने लोग सुने वो भी आशीष पाएं, और जिन्होंने सुना है वो बतायत से खुदावन आपके साथ इसी तरह से जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही चलने की कुवत रखें। और खुदावन जो नहीं आ पाए हैं उन पर भी बरकत दे, और उन्हें भी प्रभु जी सही सलामती वापस हमारे साथ जोड़ें। हमारी इस प्रार्थना को सुने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।
खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ यीशु मसीह की दूसरी आमद तक इसी तरह से बना रहे। आमीन। 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 आमीन।